मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला देखने मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर गई है। वहीं मध्य प्रदेश के चुनावी रण में अब कट्टरपंथी छवि के नेता असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM ने भी अब MP के चुनाव में अपनी दखल दे दी है। दरअसल सोमवार की शाम प्रदेश के बुरहानपुर विधानसभा सीट पर AIMIM उम्मीदवार अमान मोहम्मद गोटेवाला ने अपनी दावेदारी पेश की। फॉर्म भरने के लिए वहां पहुंचे थे वो। इसके बाद इस सीट पर मुकाबला बड़ा रोचक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि बुरहानपुर मुस्लिम बहुलता वाली सीट है और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी का भी विरोध हो रहा है और किसी अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को टिकट देने की मांग भी की जा रही है। इस बीच AIMIM ने यहां से अपना मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी रण में उतार दिया है, जिससे कि कांग्रेस सहित बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि नगर निगम के चुनाव में पार्टी ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। एक पार्षद जीतकर यहां आया है। वहीं करीब 10,000 वोट AIMIM को भी मिले थे और कांग्रेस मात्र 235 वोटों से हार गई थी। मुस्लिम बहुल इलाके से अधिकांश वोट ओवैसी की ही पार्टी को मिले थे। बुरहानपुर विधानसभा सीट से सोमवार की शाम को SDM कार्यालय से AIMIM के उम्मीदवार ने विधानसभा चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए अपना फॉर्म खरीदा है और उसी के बाद से चर्चा तेज हुई है। AIMIM ने यहां से अमान मोहम्मद गोटेवाला को अपना प्रत्याशी बनाया है। अल्पसंख्यक लोगों के लिए राजनीति करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यहां से अल्पसंख्यक उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में उतारा है। AIMIM के चुनावी प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य मोहम्मद उमर के अनुसार उनकी पार्टी प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, जबलपुर, भोपाल सहित जिले के कई इलाकों में प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। उनकी पार्टी की बैठक लगातार हैदराबाद स्थित मुख्यालय में होती रही है। वहां के मुखिया यानी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है और जल्द ही माना यह जा रहा है कि इन सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होगी। कोर कमेटी के सदस्य मोहम्मद उमर के अनुसार अल्पसंख्यकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और विकास के साथ उनकी पार्टी मुस्लिम समाज की लगातार राजनीतिक अनदेखी करने जैसे मुद्दों को उठाकर चुनावी मैदान में या मध्य प्रदेश के समर में उतरेगी। आपको बता दें कि बुरहानपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह शेरा को उतारा है, जिसका लगातार यहां के अल्पसंख्यक समाज और कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के चलते 23 अल्पसंख्यक कांग्रेसी पार्षदों ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया। वहीं बीजेपी ने इस सीट से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन चौहान ने भी बुरहानपुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म लिया है, जिससे इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। वहीं AIMIM पार्टी के अल्पसंख्यक उम्मीदवार के इस चुनावी रण में उतरने से इस विधानसभा सीट का जो मुकाबला है वो बेहद रोमांचक है, रोचक है। AIMIM की मध्य प्रदेश इकाई से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी 15 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट्स उतार सकती है, जिसमें कि मालवा निमाड़ की 10 सीटें होंगी और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी ये मानना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी चुनिंदा सीटों पर ही फोकस करेगी ताकि सफलता हासिल की जा सके। ओवैसी ने मालवा निमाड़ में उन 10 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारने की सोची है जहां कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच हार जीत का अंतर 10,000 से भी कम, मतलब 10,000 के वोटों से भी कम रहा है। आपको बता दें कि MP चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने 7 सदस्यों की कोर कमेटी बनाई है। MP में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के फिलहाल 7 पार्षद हैं, जिसमें से 2 जबलपुर से हैं। ऐसे में ओवैसी की जो जबलपुर की सीट है निहा वाली, वो मुस्लिम बाहुल वोटर सीट मानी जाती है। AIMIM का फोकस मुस्लिम बहुल इलाकों वाली सीटों पर है। अब आइए आपको यह भी बता दें कि MP में ओवैसी की पार्टी के आने से किसे नुकसान होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के आने से माना यह जा रहा है कि इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। पिछले चुनावों के ट्रेंड को अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक वोट अधिकतर कांग्रेस कैंडिडेट्स को ही जाते रहे। ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा। इसका ट्रेलर मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में देखने मिला होगा। आपको याद होगा बुरहानपुर में AIMIM के अच्छे प्रदर्शन के चलते कांग्रेस की कई सीटें जाती रही। यहां ओवैसी की पार्टी AIMIM की महापौर प्रत्याशी ने 10,000 वोटों से जीत हासिल की थी। इसके अलावा AIMIM के 7 पार्षद भी जीते थे, जबकि ये सीटें पहले कांग्रेस को जाती रही थी।
मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में एआईएमआईएम को मिली जीत पर निशाना साधते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि ओवैसी ने बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य में नगर निकाय चुनाव लड़ा था। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना था कि बुरहानपुर और खंडवा में कांग्रेस कैंडिडेट्स हारे तो इसकी बड़ी वजह एआईएमआईएम की मौजूदगी थी। बुरहानपुर में अगर एआईएमआईएम नहीं होती तो बीजेपी कैंडिडेट का जीतना नामुमकिन था। लोग ओवैसी और उनके हथकंडों को समझ गए हैं। वो बीजेपी की बी टीम से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये सारे आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। हालांकि बीजेपी और उसके नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अनर्गल प्रलाप करती है। बीजेपी की जीत हुई है तो वो हमारे कुशल संगठन, बड़े नेताओं की मेहनत और नीतियों की वजह से हुई है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रदेश में सक्रिय हो गई है। यहां पर सर्वे करके जिताऊ उम्मीदवारों को तलाशा जा रहा है। इसमें जनता के बीच सक्रिय और जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश जारी है। इसी बीच ये बताया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय असंतुष्ट नेताओं की जानकारी भी अब जुटाई जा रही है ओवैसी की पार्टी की तरफ से। देखना यह है कि कितना नुकसान ओवैसी मध्य प्रदेश के चुनाव में दो प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस को पहुंचाते हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि ओवैसी की एंट्री से सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।